आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज यूट्यूब चैनल का इब्तिदा किया जा रहा है, जिसका नाम हमने अहलुस सुन्नह वल जमाअत मसलके इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का बेबाक तर्जमान रखा है। इसके अग़राज़ व मक़ासिद में से ये है, चूँकि अल्लाह ताला के यहाँ निजात का मदार दीन पर है और दीन का मदार कुरान व हदीस पर है, और कुरान व हदीस की सही तबयीन व तशरीह कुरान व हदीस के माहिरीन के पास है। इसलिए आम इंसानों की ज़िम्मेदारी है कि दीन की बातें दीन के माहिरीन से पूछ कर हासिल किया करें। चंद शुकूक व शुबहात जो आम मतुन्नास की तरफ से किया जाता है, उसका इजाला कर दूं। आज आम इंसानों के पास इतना भी इल्म नहीं कि उलमा ने अपनी ज़ुबान में जो किताबें शाये की हैं, उनको पढ़कर दीन की सही सूझबूझ हासिल कर सकें, और उनके पास इतनी फ़ुर्सत भी नहीं कि उलमा से जाकर पूछें। अलबत्ता इंटरनेट पे मुख्तलिफ़ अक़ाइद के उलमा ने मुख्तलिफ़ तरीक़े से दीन की जो तबयीन व तशरीह की है, उसकी वजह से लोग शुकूक व शुबहात में ज़रूर पड़ जाते हैं। और कुछ तो ये कहते हैं कि हम दीन के रास्ते पर कैसे चलें। कुछ उलमा दीन के बारे में कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, तो हम किन की बात मानें। और कुछ ऐसे हैं जो सहूलत पसंदी की वजह से जिनकी राय अच्छी लगती है, जिनमें कुछ छूट है, सहूलत है, उसको इख्तियार कर लेते हैं, और उसके बाद खूब ज़ोर और शोर के साथ खुद भी उनका फॉलोवर बनते हैं और उनके मुकाबले में दूसरे उलमा को और उनकी राय को, उनकी बात को रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। ये दोनों हजरात इफ़रात व तफरीत में मुब्तला हैं। इन शुकूक व शुबहात के इज़ाले के लिए मैं हर समझदार इंसान से गुजारिश करता हूँ कि दुनियावी उमूर में जिस तरह से आपको दुनिया की कोई चीज़ ख़रीदनी है, कोई चीज़ हासिल करनी है, तो उसके लिए आप अपनी अक्ल व फ़हम का इस्तेमाल करते हैं। जायदाद ख़रीदनी है, हत्ता के चंद दिनों तक पहनने के लिए आपको कपड़े ख़रीदने हैं, तो उसके लिए आप अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं कि कौन सा कपड़ा कौन सी दुकान में अच्छा मिलेगा और सस्ता मिलेगा, कौन सी जायदाद आपके लिए नफ़ा बख्श होगी। आप अपनी अकल से उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। दीन की बातें जब आप मुख्तलिफ़ उलमा से सुने और आप उलझनों का शिकार हो जाएं, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि वहाँ भी आप अपनी अकल का इस्तेमाल करें और शहवत और सहूलत पसंदी को सामने न रखकर आप अपनी अकल के तराजू से फ़ैसला करें कि किस आलिम की बात सही है। और इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने इलाक़े में जिन उलमा के पास उठते बैठते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, आपके तरीक़े जिसको आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं,
कौन सा आलिम उसका ज़्यादा फॉलोवर है, आप उनका फॉलो कीजिए, उनकी इत्तिबा कीजिए। और वो अगर बहुत ज़्यादा माहिर नहीं है तो वो आलिम आपको इंटरनेट पे जिस आलिम के बारे में रहनुमाई करें, आप उनका स्पीच सुनिए सबका, लेकिन फॉलो आप उसका कीजिए। अगर खुदा न खास्ता आपने जिस आलिम को इस तरह से इंतखाब किया, अगर वो ठीक नहीं भी हैं तो इंशाअल्लाह क़यामत में आप बच जाएंगे। और अगर आपने अपनी अकल को इस्तेमाल ही नहीं किया, महज सहूलत पसंदी की वजह से, ख्वाहिश नफ्स की वजह से किसी का इत्तबा करना शुरू कर दिया, तो क़यामत के दिन आप पकड़े जाएंगे। इस चैनल के मज़ामीन मैं आपको बता दूं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, जिसको आप जानते हैं: कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। इन चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद है। इस्लाम एक तनावर दरख्त है, इसके 5 शाखें हैं। जो आदमी इन 5 शाखों पर अमल करने वाला होगा वही कामिल ईमान वाला कहलाएगा। 5 शाखें: नंबर 1 ईमानियात, नंबर 2 इबादात, नंबर 3 मुआमलात, नंबर 4 अखलाकियात, नंबर 5 मुआशरत। ईमानियात ये बेसिक चीज़ है। जिस आदमी का ईमान अच्छा होगा, अल्लाह रसूल के तकाज़े के मुताबिक जिसका ईमान होगा, दुनिया के सारे आमाल उसी के कबूल किए जाएंगे। अगर ईमान दुरुस्त नहीं होगा तो आमाल चाहे जितनों भी अच्छे हों, निजात का ज़रिया नहीं बन सकता है। फिर ईमानियात के बाद तरक्की दराजात के लिए, दुखूल जन्नत के लिए इबादात का दर्जा आता है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इनके ज़रिए इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी हासिल करता है और ये इबादात हुसूल जन्नत का ज़रिया बनता है। फिर उसके बाद मुआमलात, अखलाकियात, मुआशरत, ये चीज़ें जो हैं इंसान के इबादात को बचाने का ज़रिया बनता है और एक मुसलमान के इस्लाम को दुनिया में फैलने का ज़रिया बनता है। ईमान और इस्लाम ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हमारे पास दी हुई एक अमानत है, जिसको पूरी दुनिया में फैलाना हमारी ज़िम्मेदारी है। और पूरी दुनिया में जो लोग इस्लाम बेजार हैं, इस्लाम से दूर हैं, इस्लाम को नहीं जानते हैं, वो इस्लाम को हमारे मुआमलात के ज़रिए, हमारी मुआशरत के ज़रिए, हमारी अखलाकियात के ज़रिए से जान सकेंगे। इसलिए दीन के 5 शोबों में ये जो 3 शोबे हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा एतबार है। अगर खुदा न खास्ता आपने इसकी परवाह नहीं किया तो ऐसा भी मुमकिन है कि आपके पास बहुत से इबादात हों, इसके बावजूद भी आप निजात नहीं पा सकेंगे। चुनांचे मैं आपके सामने एक हदीस अर्ज़ करूं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर में एक शख्स आएगा और उसके पास पहाड़ों जैसी नेकियां होंगी। वो खुशो खुर्रम होगा कि ये नेकियां मेरी निजात के लिए काफ़ी हो जाएगी। लेकिन हुकूक वाले उसके पास आते जाएंगे। कोई कहेगा परवरदिगार इसने मेरी जायदाद हड़प की थी, परवरदिगार इसने मुझ पर जुल्म किया था, परवरदिगार इसने मुझको गालियां दी थी।
अब क़यामत में तो रुपए पैसे होंगे नहीं, चुनांच पहाड़ों जैसी नेकियों में से एक एक हक वालों को दिया जाता रहेगा, यहाँ तक कि उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। हुकूक वाले आते रहेंगे, परवरदिगार मेरा तो हक बाकी है। चुनांच अब उन हुकूक वालों के गुनाह इसके सर पर लादा जाएगा, यहाँ तक कि उसके पास गुनाहों का एक बोझ हो जाएगा, पहाड़ों जैसे गुनाह हो जाएंगे। इसलिए दीन के जो तीसरे 3 शोबे मुआमलात, अखलाकियात, मुआशरत है, इसकी जानकारी भी ज़रूरी है। और जब तक इसकी जानकारी नहीं हो सकेगी हम इस पर अमल भी नहीं कर सकेंगे। चुनांच हमारे इस चैनल का अहम मजमून जो होगा ये ईमानियात, इबादात, मुआमलात, अखलाकियात और मुआशरत पर मुश्तमिल होगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो होंगी वो ज़रूरत के हिसाब से, अगर ज़रूरत महसूस किया जाए, ज़रूरत महसूस होगी तो उसको शाये किया जाएगा, वरना इन्हीं पर इक्तिफा किया जाएगा। आखिर में मैं अपने इस चैनल को देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि आपको हमसे कुछ सवालात करना हो तो आप ज़्यादातर कोशिश करें कि ये 3 मज़मून जो मैंने आप हज़रात के सामने अर्ज़ की हैं इन्हीं से मुताल्लिक़ सवालात करें, दूसरे उमूर से मुताल्लिक़ सवालात न करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।